मैंने इतना बताया आपको कि अगर विपक्ष के जो बजट के बारे में जो बोले हैं, अगर उन्होंने बजट को पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, बजट पढ़ लेते तो समझ आ जाता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को लेकर विपक्ष पर जोरदार सियासी हमला बोला है। कौशाम्बी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष बिना बजट पढ़े और समझे ही उसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने बजट को गंभीरता से देखा होता तो विरोध करने की बजाय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का स्वागत करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नौ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बताया। उनका कहना था कि बजट में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। कौशाम्बी स्थित भाजपा कार्यालय में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ने विपक्ष की राजनीति पर भी सीधा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल आज पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुके हैं। उनके पास न तो जनता से जुड़े वास्तविक सवाल है और न ही प्रदेश और देश के विकास को लेकर कोई ठोस दृष्टि है। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रह गया है। जातिवाद और तुष्टीकरण को ही उन्होंने विपक्ष की राजनीति का आधार बताया है। उनका कहना था कि जब सरकार विकास, रोजगार और भविष्य की योजनाओं की बात करती है तब विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और बेवजह विरोध करने में जुट जाता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर हर वर्ग तक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों, फैसलों और बजट की मंशा को अच्छी तरह से समझ रही है। डिप्टी सीएम के अनुसार इसी जन समर्थन से घबराकर विपक्ष बार बार बजट जैसे गंभीर विषय पर भी नकारात्मक राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब देश आगे बढ़ने की बात कर रहा है तब विपक्ष पीछे खींचने की कोशिश में लगा हुआ है। बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव लगातार तेज हो रहा है। जहां एक और सरकार इसे विकास का रोड मैप बता रही है, वहीं विपक्ष सवालों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और धारदार होने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि डिप्टी सीएम के इस तीखे हमले के बाद विपक्ष किस तरह से पलटवार करता है और बजट को लेकर यह सियासी जंग आगे किस मोड़ पर पहुंचती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।